अस्सलाम वालेकुम। चले बेटा, एक और लेक्चर हम लेने जा रहे हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस पे। लास्ट वाले सेशन में हम लोगों ने क्या देखा कि इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी किस तरह देखी जाती है। इंजेक्टिविटी और सर्जेक्टिविटी किस तरह देखी जाती है। अभी बेटा हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेंगे, तो उससे पहले मैं एक चीज़ आपको यहाँ पे बेटा बता दूँ। ये देखिए, अगर हम बेटा बात करेंगे फंक्शन की, फंक्शन बेसिकली तो दो ही हैं, लेकिन अगर बेटा उनको कैटेगराइज पूरा किया जाए तो वो दो फिर चार में चेंज होती है। एक होती है इंजेक्टिव, प्लस सर्जेक्टिव। एक होती है इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव। एक होती है इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। एक होती है नॉट इंजेक्टिव सर्जेक्टिव। एक होती है नॉट इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। यही है ना। तो बेटा ये चार तरह की फंक्शंस टोटल में बनती हैं। यहां बेटा ध्यान से देखिए, ये वाली फंक्शन जो है ना, ये वाली फंक्शन, इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। इसको हम बोलते हैं बाइजेक्टिव। बाकी कोई भी फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है। तो एक और चीज बेटा हम लोगों ने यहां पे देखा कि जो फंक्शन इंजेक्टिव होगी और सर्जेक्टिव होगी उसको बाइजेक्टिव बोलते हैं। और इसको आसान तरीका है याद रखने का, बाई मीन्स दो, जिसमें दोनों इंजेक्टिव होंगे, सर्जेक्टिव इंजेक्टिव। याद रखने का तरीका बाइजेक्टिव। तो बाइजेक्टिव फंक्शन कौन सी होगी? जो वन वन होगी और ऑन टू होगी। सो वन वन ऑन टू इज बाइजेक्टिव फंक्शन। वन वन ऑन टू इज बाइजेक्टिव फंक्शन। अगर मैं बच्चे को ऐसे बोलूं, बाइजेक्टिव फंक्शन, बेटा बाइजेक्टिव फंक्शन आप इसको बाइजेक्शन भी बोल सकते हैं, आप इसको वन वन ऑन टू फंक्शन भी बोल सकते हैं। वन वन ऑन टू फंक्शन भी बोल सकते हैं। अगर मैं बात करूंगा यहां पे ए फंक्शन एफ ए टू बी इज बाइजेक्शन if it is both injection and surjection, या इफ इट इज क्या बेटा, या इफ इट इज बोथ इंजेक्टिव फंक्शन एंड सर्जेक्टिव फंक्शन। बेटा वही बोलेंगे ना। अगर बेटा हम एरो डायग्राम से बोलेंगे, ये देखिए, ये देखिए, अगर x बिलोंग करता है a को, y बिलोंग करता है b को, और ये फंक्शन है f, बाइजेक्शन है ना। बेटा कैसे एरो डायग्राम बनेगी? x1 y1 के साथ जुड़ा हुआ होगा, x2 y2 के साथ जुड़ा हुआ होगा, x3 y3 के साथ जुड़ा हुआ होगा। जरा बेटा इस एरो डायग्राम को देखिए आप, वन वन तो है और ऑन टू भी है, हर कोई y जुड़ा हुआ है, हर किसी y की प्री इमेज है। तो बेटा इसी को हम बोलते हैं बाइजेक्शन। बाइजेक्शन में क्या होता है बेटा, ध्यान से देखिए, बाइजेक्शन में होगा क्या, यही से आपको पता चलना चाहिए। बाइजेक्शन में होगा क्या, अगर ये फंक्शन है ना, ए से लेकर बी तक, ए से लेकर बी तक, तो अगर आप बी से लेकर ए तक देखेंगे ना, ये फिर से फंक्शन होगी। यानी अब अगर आप ये डोमेन बना देंगे, ये कोडोमेन बना देंगे, मैं ये बात कर रहा हूं, अगर मैं बी से लेकर ए तक इसको देखूं, तो यह आएगा y1, यह आएगा y2, यह आएगा y3। y1 x1 के साथ जुड़ा हुआ होगा, ये किसके साथ बेटा, x2 के साथ जुड़ा हुआ होगा, ये x3 के साथ जुड़ा हुआ होगा। तो मैं ये बोल रहा हूं, ये भी बेटा ये g है। और आप खुद देखेंगे ये ऐसे भी फंक्शन आएगी, ये मैंने g बोला। तो g आपकी फंक्शन है जो b से लेकर a तक आएगी। आएगी कि नहीं? आप देखिए, अब आपका डोमेन क्या बन गया, ये आपका कोडोमेन क्या बन गया, ये फिर से है ना वन वन ऑन टू। बेटा ये फिर से है ना वन वन ऑन टू, ये भी वन वन ऑन टू है। तो बेटा ऐसा खाली पॉसिबल इसी में है।
आप खुद देखिए, अगर यहां पे y4 होता, फिर यहां पे y4 आएगा, f तो फंक्शन है, g थी ही नहीं, क्यों? क्योंकि यहां पे एक एलिमेंट खाली था, डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहे, तब ये नहीं थी। आपको बात समझ आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूं बेटा? तब ये फंक्शन नहीं थी। अच्छा, अगर ये मेनी टू वन होती, ये देखिए ना, x1 x2 x3 और ये y1, अगर ऐसे ये फंक्शन होती, उल्टा करके देखो, उल्टा करके आएगा ना y1 और यहां से आता x1 x2 x3, तो बेटा ये वन टू मेनी बनती, वन टू मेनी तो फंक्शन थी ही नहीं। यानी आपको खाली ये चीज देखनी है बेटा, आपको खाली ये चीज देखनी है कि कौन सी फंक्शन अगर ऐसे जाएगी ना a टू b टू a, कौन सी वापस फंक्शन बनेगी, वो एक ही पॉसिबल है जिसको आप बाइजेक्शन बोलते हैं। इसलिए बेटा इसको बोलते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी यहां से भी और यहां से भी। अगर ये यहां से बाइजेक्शन है, ये यहां से भी बाइजेक्शन है, तो यहां पे जो g आ गया ना, g, इसको बोलते हैं f का इनवर्स। f का इनवर्स g है, सो g इज द इनवर्स ऑफ f। तो इसका मतलब है इस फंक्शन का इनवर्टिबल आ गया, इनवर्स आ गया। इस फंक्शन का इनवर्स g है या f इनवर्स है, जो b से लेकर a तक जाएगा। अब ये बन गया f का इनवर्स। तो यहां से बेटा एक और चीज आपको सामने आ गई, क्या? इनवर्टिबल फंक्शन। इनवर्टिबल फंक्शन, तो हम ऐसे बोलेंगे, ए फंक्शन इज इनवर्टिबल इफ इट्स इनवर्स एग्जिस्ट्स। अगर इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो यहां पे बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन इज इनवर्टिबल। बेटा खाली बाइजेक्शन फंक्शन जो है या बाइजेक्टिव फंक्शन जो है वो इनवर्टिबल है। यहां पे मैं बोलूंगा, ये देखिए, इफ f a to b is bijective function, then बेटा ध्यान से देखिएगा, then g b to a is also bijective function। जो बेटा अभी मैंने बोला, here g is inverse of f, that is g is equal to f inverse। बेटा f रेज पावर -1 होता है f इनवर्स। ये बेटा मैंने बोला, इस पॉइंट को दिमाग में रखिएगा, बहुत काम की चीज आपके लिए है ये, बहुत काम की चीज आपके लिए है ये। ध्यान से देखिए इनवर्स किस तरह। मैं फिर से बेटा बोलूंगा, ये देखिए, f a to b बाइजेक्शन, मैंने क्या बोला, g b to a बाइजेक्शन। ये बेटा ये देखिए, ये a, ये b, ये f, ये g। ये एरो ऐसे जाएगा, ये एरो ऐसे आएगा, ये g। ये बेटा g करेक्ट। और g क्या होगा? g होगा f इनवर्स, g होगा f इनवर्स। जरा बेटा इसको देखिए, अगर आप सभी बच्चे जानते हैं ये x अगर इसको बिलोंग करेगा, इसको y, तो क्या लिखा जाएगा? f के लिए इनपुट x है, तो f ऑफ x इज इक्वल टू y। अच्छा, g के लिए इनपुट y है, तो g ऑफ y इज इक्वल टू x। g ऑफ y इज इक्वल, g के लिए आउटपुट x है, तो g खुद क्या है? f इनवर्स। तो हम इस तरह भी बोलेंगे ना, विच इंप्लाइज f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। ये देखिए, ये बेटा देखिए, अब आप खुद देखिए कितना बेटा अच्छा स्टेप हमें यहां पे मिला, कितना अच्छा स्टेप बेटा हमें पढ़ने को मिला। कौन सा स्टेप? ये देखिए, इफ y इज इक्वल टू f ऑफ x इज बाइजेक्शन। अगर बेटा एक फंक्शन y इज इक्वल टू f ऑफ x है, बाइजेक्शन है, देन इट्स इनवर्स एग्जिस्ट्स। बेटा तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज ये इनवर्टिबल होगी,
एंड इज वो होगा। बेटा देखिए इनवर्स इसका क्या होगा, देखो आसान सा तरीका, कंसंट्रेट करेगा, देखो इस एफ को इस पार लाइए तो क्या आएगा, एफ इनवर्स वाई के साथ होगा बराबर एक्स, ये बेटा इसका इनवर्स आएगा। देखा कितना आसान है। अगर आपका y है बराबर एफ ऑफ एक्स, अगर आपका y है बराबर एफ ऑफ एक्स, इस f को इस पार लाइए, शॉर्टकट दे रहा हूं, इस f को इस पार लाइए, शॉर्टकट दे रहा हूं, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू एक्स। तो x हमें निकालना है, वो आएगा फंक्शन का इनवर्स। ये देखिए हमें x निकालना है, वो आएगा उसका इनवर्स। मैं आपको इस तरह एग्जांपल बोलूंगा, अगर मैं बेटा एग्जांपल यहां पेश करूंगा, ये देखिए मैं लूंगा लेट f ऑफ x इज इक्वल 5x प्लस 3 इज बाइजेक्शन। अगर बेटा ये बाइजेक्शन है, बाइजेक्शन आप जानते हैं ना, बाइजेक्शन का मतलब होता है बाइजेक्टिव फंक्शन, तो मैं क्या बोलूंगा, सो इट्स इनवर्स एग्जिस्ट्स। तो बेटा इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, विच इज जो होगा, ये देखिए जो होगा, ये देखिए हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 3। मुझे बेटा इनवर्स ढूंढना है। अब देखो वर्किंग रूल क्या है, मुझे अब x निकालना पड़ेगा, तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा और y इज इक्वल टू 5x प्लस 3, 5x प्लस 3 इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y माइनस 3/5 आ गया। अब जो ये x आएगा वही इनवर्स है, तो इसी को बेटा बोलेंगे f इनवर्स ऑफ y। तो मैं यहां पे वही लिखूंगा, ये है इनवर्स ऑफ f, इनवर्स ऑफ f इज, यानी f ऑफ x का इनवर्स है क्या, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y माइनस 3/5। बेटा ये आप इस y को चेंज कर सकते हैं दूसरे वेरिएबल में, आप इस तरह भी लिख सकते हैं f इनवर्स ऑफ t, इट इज द डमी वेरिएबल, t माइनस 3/5। आप इसको x में भी लिख सकते हैं, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 3/5। तो बता दो बेटा फाइनल हमें क्या मिला, 5x प्लस 3 का इनवर्स आ गया x माइनस 3/5, x माइनस 3/5। मगर हाँ शर्त यह है जब ये इन्वर्टिबल होगी। तो बेटा कौन सा पॉइंट हम लोगों ने यहां पे देखा, इन्वर्टिबल फंक्शन, इन्वर्टिबल फंक्शन, ये देखिए बेटा इन्वर्टिबल फंक्शन के लिए फंक्शन का 1 ऑन्ट होना इंपॉर्टेंट है, लाजमी है। ये देखिए बेटा अगर आप यहां पे देख रहे हैं, ये फंक्शन है ना आपके पास बाइजेक्टिव, अगर फंक्शन f है a टू b, क्या है, बाइजेक्टिव है, तो बेटा ये कन्फर्म्ड है ना n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b, ये कन्फर्म्ड है ना n ऑफ a इज इक्वल टू n ऑफ b। अगर ये बाइजेक्टिव है, क्यों बाइजेक्टिव तभी होगी ना जब यहां भी उतने एलिमेंट्स यहां भी उतने एलिमेंट्स, क्यों, क्योंकि एक तो कनेक्शन 1 होना चाहिए और कोई छूटना नहीं चाहिए, तो जितने यहां उतने यहां भी होने चाहिए, वही लिखा। और ये कन्फर्म्ड है ना कि इसका b जो है वो रेंज ही होगा, b इसका रेंज ही होगा, यानी इसका कोडो में रेंज ही होगा। इतना तो कन्फर्म्ड है। ये चीजें तो हमें आगे समझने है ना, कंपोजिशन आगे हमें पढ़ना है, वो भी बेटा हमें देखना है। क्लियर। चलो बेटा अब मैं आगे कुछ और क्वेश्चंस पे जा रहा हूं, ये देखिए अब बेटा मैं आगे कुछ और क्वेश्चंस पे जा रहा हूं, ठीक है। चलो देखिए बेटा ये क्वेश्चन यहां पे, चेक इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी। वैसे बेटा प्रीवियस सेशन में भी मैंने आपको बोला, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको पहले ये पॉइंट तो समझ आता है। ये डोमेन है, फंक्शन का नाम है f, आपका डोमेन है n, आपका कोडोमेन है n, x बिलोंग्स टू n, y बिलोंग्स टू n, और ये है फंक्शन का नाम। करेक्ट। तो यहां से भी बेटा नेचुरल है, यहां से भी नेचुरल है, और ये हमारे पास फंक्शन है। करेक्ट। इसका नाम बेटा मैं रख रहा हूं फर्स्ट। आप सभी बच्चे जानते हैं पहले हमें बेटा देखनी पड़ेगी इंजेक्टिविटी। बेटा बराबर प्रीवियस सेशन में यही पढ़ा था। तो क्या लिखेंगे, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2। बेटा x यहां से चुनना है, तो इसमें आपका x1 x2 x3 वटेवर, इसमें y1 y2 y3 वटेवर, राइट। तो यहां पे क्या लिखेंगे, यहां पे जो मैंने x1 और x2 चुना वो मैंने चुना डोमेन से, और मेरा डोमेन है नेचुरल, मेरा डोमेन है नेचुरल। अब यहां से बोलेंगे फ्रॉम फर्स्ट। फर्स्ट बेटा ये है, अगर f ऑफ x इसके बराबर है, x की जगह x1 देंगे तो ये आएगा x1 स्क्वायर, f ऑफ x1 की जगह आएगा
x1 स्क्वायर प्लस 1 x2 की जगह आएगा x2 स्क्वायर प्लस 1। यहां तक आपको समझ आ रहा है बेटा? ये और ये कैंसिल आउट होगा कि नहीं? तो क्या बच गया? x1 स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर। अगर बेटा इसको देखा जाएगा x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर बेटा मेरा मैं इसको बाइफरकेट करूं, यह आएगा ना x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए देखिएगा यहां बेटा। यहां पे आप देखेंगे इंजेक्टिविटी कब नहीं आएगी। ये देखिए बेटा, ऊपर बेटा मैंने तो ये ले लिया, मैं नेक्स्ट पेज पे बोलूंगा क्या है। f ऑफ x1 हमने लिया था ना बराबर f ऑफ x2 लिया था ना, तो बेटा मैं यहां तक अभी पहुंचा। ये देखिए मैं ये बोल रहा हूं, मैं ये सॉल्व कर रहा हूं ना, f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2, तो x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इक्वल टू 0। तो यहां आएगा ना बेटा इस तरह, इधर x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0 और x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। करेक्ट बेटा? अब बेटा यहां देखिए इधर मतलब ये भी सी का फेज है, ये भी सी का फेज है। अब बेटा इन दो फेजों को हम अलग अलग से देखेंगे। देखिए बेटा x1 कामा x2 बिलोंग करता है नेचुरल, x1 कामा x2 बिलोंग करता है नेचुरल। तो ये वाला आएगा ना नॉट पॉसिबल बेटा, ये वाला आएगा ना नॉट पॉसिबल, बिकॉज ये भी नेचुरल ये भी नेचुरल। क्या दो नेचुरल नंबर्स अगर सेम भी होंगे फिर भी उनका सम 0 नहीं आएगा ना, तो नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये वाला किस्सा बेटा पॉसिबल है। आपको बात समझ आ रही ना? ये पॉसिबल नहीं है। तो दैट मीन्स यहां पे मुझे x1 इज इक्वल टू माइनस x2 था, तो ये वाला किस्सा क्रॉस्ड है, ये वाला किस्सा ठीक है, ये पॉसिबल है। ये वाला किस्सा क्या देगा? x1 देगा बराबर x2 को। मतलब आप खुद देखिए बेटा, यहां समझने की जरूरत है बेटा, यहां समझने की जरूरत है, प्लीज यहां समझने की जरूरत है। फिर से देखिए, क्वेश्चन था नेचुरल टू नेचुरल, ये देखिए समझने की जरूरत है, प्लीज प्लीज प्लीज। जब आपका यहां ये तो आपने लिया, ये वे में ये गया, इस वे में ये नहीं गया, तो मैं क्या बोलूंगा हियर? जब हमने f ऑफ x1 ले लिया f ऑफ x2 को, तो ये वाला वे तो मैंने लिया एंड मेरा x1 और x2 भी बराबर होगा, यही तो मुझे चाहे। जब ये लिया ये भी होना चाहे, सो इट इज इंजेक्टिव। तो बेटा ये इंजेक्टिव है। यहां देखिए क्या, यहां x1 बराबर है x2 को, यहां पे मैं बोलूंगा यहां पे x1 नहीं है बराबर x2 को। क्यों? क्योंकि आपका x1 है बराबर माइनस टाइम्स x2 को, तो x1 x2 के बराबर थोड़ी है, यहां पे x1 x2 के बराबर है। लेकिन ये तो मुझे लेना ही नहीं है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं इस रास्ते से इस रास्ते तक गया खाली, यानी ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मैंने लिया ही नहीं। अगर ये पॉसिबल होता, अब आप मुझे बता दो ये कब पॉसिबल होता? दो नंबर्स का सम कब होगा 0? अगर वो रियल होते 0 था, रियल में तो नेगेटिव भी आएगा। अगर वो इंटीजर होते पॉसिबल था, लेकिन इस केस में तो पॉसिबल नहीं है, खाली ये वाला पॉसिबल है, तो इंजेक्टिव है, इंजेक्टिव है। अब बेटा मैं देखूंगा सर्जेक्टिविटी, नजर रखे, अब मैं देखूंगा सर्जेक्टिविटी, सर्जेक्टिविटी ठीक है। कोडोमेन आपका क्या है? कोडोमेन आपका n है। एक बार फिर से देखते हैं, ये देखें ये कोडोमेन है, ये वाला कोडोमेन है, ये वाला डोमेन है। फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 हियर, ये देखिए बेटा हियर f ऑफ x इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 1, करेक्ट। तो ऐसे भी बोला जा सकता है ना y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ऐसे भी बोला जा सकता है ना एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू वाई, तो ऐसे भी बोला जा सकता है ना एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 1, तो ऐसे भी बोला जा सकता है ना एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस 1 प्लस माइनस, करेक्ट। अच्छा, मगर आपका x नेचुरल है, आपका x नेचुरल है, खुद देखिए बेटा आपका x नेचुरल है ना, ऑलरेडी नेचुरल। अब आप बेटा मुझे बता दीजिए, ये तो ऑलवेज नेचुरल नहीं आएगा, यहां पे तो मैं वही बात कहूंगा, जरा नजर रखिए, जरा नजर रखिए। आपकी फंक्शन बेटा जाती है फ्रॉम नेचुरल टू नेचुरल, ये y है ये x है। मैं यहां पे बोलूंगा व्हेन y इज इक्वल टू 3, जब y 3 होगा
ये नेचुरल है तो नेचुरल पहले नेगेटिव आएगा ही नहीं, x का वैल्यू खाली y माइनस 1 आएगा। नेगेटिव बेटा मैंने कैंसिल आउट करा बिकॉज नेचुरल की वजह से। अब देखना है यहां पे क्या होगा। अब y जब 3 होगा मुझे कंट्राडिक्शन ढूंढनी है। देन y तो मैंने नेचुरल ले लिया, यानी यहां पे मैंने 3 ले लिया, तो हमारा x क्या आएगा, हमारा x आएगा रूट ऑफ 3 माइनस 1, जो देगा रूट ऑफ 2, वो देगा नेचुरल बिल्कुल भी नहीं। मैंने y का वैल्यू बेटा 3 ले लिया, मैं नेचुरल ही ले लिया ना, मगर आपका x बेटा उससे नेचुरल नहीं आया, तो मतलब दैट इज y इज इक्वल टू 3 बिलोंग्स टू n हैविंग नो प्री इमेज x बिलोंग्स टू n। बेटा एक नंबर यहां से 3 मैंने ले लिया, यहां से भी तो नेचुरल होना चाहिए, इसकी प्री इमेज है ही नहीं नेचुरल, सो इट इज नॉट सर्जेक्टिव। तो बेटा ये सर्जेक्टिव नहीं है, तो बेटा मेरा ये सर्जेक्टिव नहीं है। तो अगर मैं स्टेटस बोलूंगा फंक्शन का, ये देखिए अगर मैं फंक्शन का स्टेटस बोलूं तो फंक्शन का स्टेटस क्या आएगा, इंजेक्टिव आ गया ना, इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। बेटा इंजेक्टिव है मगर सर्जेक्टिव नहीं है, क्योंकि आपको कम से कम एक एलिमेंट यहां से देखना है जिसकी प्री इमेज नहीं, 3 की नहीं है। जरा और बता दो किसकी है, जरा मुझे बता दो। 1 की है, नहीं 1 की भी नहीं है, 1 आएगा ना, 0 0 तो नेचुरल नहीं है। 2 की है, हाँ 2 की है, 2 आएगा ना रूट 1, वो तो 1 आएगा। 3 की नहीं है, 4 की नहीं है, 5 की नहीं है, सॉरी 5 की है, 5 माइनस 1 आएगा 4, 4 तो 2 आएगा, मतलब बहुत सारों की नहीं है। एक की भी नहीं होगी तो वो आपके पास बेटा उसमें नहीं आएगा, तो यहां पे आपका ये सर्जेक्टिव नहीं आया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब देखिए बेटा मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे चेंज करूंगा, नजर रखिएगा। अब बेटा आपको बहुत ध्यान रखना है, जरा मैं देखता हूं, क्योंकि जो बच्चा अब इसको समझेगा ना उसी को तो सारा समझ आ गया। यहां से अगर मैं लिखूंगा z और z, तो z और z का मतलब मैं पहले आपको समझाता हूं, फिर आप बेटा इसको अच्छे से देखेंगे। मतलब आपका डोमेन, आपका कोडोमेन, ये आपका डोमेन, ये आपका कोडोमेन, यानी बेटा आपका डोमेन भी इंटीजर है, आपका कोडोमेन भी इंटीजर है। और यहां से हमें क्या लिखना पड़ेगा, ये देखिए यहां से हमें लिखना पड़ेगा, एक सेकंड बेटा, हाँ यहां से हमें लिखना पड़ेगा z। किया सॉल्व, पहुंचे यहां बेटा। क्वेश्चन फिर से देखिए, फंक्शन वही, खाली डोमेन और कोडोमेन मैंने चेंज किया, z टू z। आगे पहुंचा, नजर रखिए, यहां गया, यहां जब मैं जाऊंगा, यहां जब मैं जाऊंगा, ये देखिए बेटा यहां जब मैं जाऊंगा तो यहां आएगा z, यहां आएगा z। नजर रखिए प्लीज बेटा, मेरा नजर रखिए। अच्छा यहां देखिए क्या दो बेटा यहां 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 प्लीज प्लीज प्लीज, मुझे पता है आप ध्यान नहीं रख रहे, बट रखना पड़ेगा। क्या दो इंटीजर्स का डिफरेंस 0 होगा? हाँ, जब वो इंटीजर सेम होंगे। क्या दो इंटीजर्स का एडिशन 0 होगा? हाँ, जब वो अपोजिट साइन के होंगे। अगर आपका x1 है 3, आपका x2 है -3, तो एडिशन तो 0 आएगा। और यहां पे एक 3 है और दूसरा भी 3 है, तब भी तो आएगा। तो मैं बोलूंगा ये भी पॉसिबल है, लेकिन इस केस में आपका x1 क्या आएगा, बराबर -x2। इसमें x1 नहीं है बराबर x2, दैट मीन्स ये इस रास्ते भी गया, ये इस रास्ते भी गया, ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल। तो यहां पे बेटा मैं क्या लिखूंगा, नजर रखिए, यहां पे मैं लिखूंगा, इधर देखिए, यहां पे मैं लिखूंगा f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है। बट एक वे तो आ गई, एक ही वे तो मुझे आनी चाहिए ना। आपको पता है ना, एटलीस्ट वंस जब हमने डेफिनेशन पढ़ी, क्या एक बार ऐसा हुआ कि x1 x2 के बराबर नहीं है? है ना, है ना बेटा? मैंने एग्जांपल से भी आपको बोला, x1 x2 के बराबर नहीं है, सो इट इज नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन। ये बेटा इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। आप सीधे बेटा एग्जांपल से भी बोल सकते थे, क्या आप यहां पे बोल सकते थे, अगर x1 का वैल्यू होगा 3 और x2 का वैल्यू होगा -3, तो दोनों आंसर देंगे 10, देंगे ना। तो f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है, मगर x1 x2 के बराबर नहीं है। एक ऐसा किस्सा तो आ गया ना, तो इट इज नॉट एन एग्जैक्टली बेटा क्या, इंजेक्शन। तो बेटा मुझे पूरा यहां पे भरोसा है कि आपको ये बात समझ आई। अब बेटा कोडोमेन की बात करेंगे। बेटा कोडोमेन आपका इसमें क्या है, z है ना। ऐसे ही गए, यहां बेटा आना चाहिए z, तो z में कोई परेशानी नहीं है, z प्लस माइनस हो सकता है,
है कि नहीं। इसमें भी बेटा यही एग्जांपल अगर मैं लूँगा, मुझे कोई और चीज़ दिखानी ही नहीं है, ये देखिए मुझे कोई और चीज़ दिखानी ही नहीं है, मैं इसी एग्जांपल को लूँगा। 3 तो z भी है, ये z है, 3 तो इंटीजर भी है बेटा, 3 तो इंटीजर भी है, आपको बात समझ आ रही है ना, 3 तो इंटीजर है ही। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा y जब होगा 3 इंटीजर है तो हैविंग नो प्री इमेज, ये तो बेटा √2 आ गया जो इंटीजर नहीं है। तो वही बेटा मैंने बोला कि जब y इंटीजर होगा आपको x भी इंटीजर आना चाहे, वो तो नहीं आ गया, तो ये सर्जेक्टिव नहीं है। तो आपका आंसर आएगा नॉट इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। चेक करो, आपका आंसर आएगा नॉट इंजेक्टिव नॉट सर्जेक्टिव। आप देखिए बेटा क्वेश्चन में मैंने खाली क्या चेंज करा, नजर रखे, क्वेश्चन में खाली मैंने चेंज करा यहाँ पे ZZ, पहले था NN, अब ZZ है। अब देखो एक और चेंज करूंगा इसी क्वेश्चन में, आपको बेटा इस क्वेश्चन से बहुत कुछ मिलेगा। अब ये R to R, तो बता दो बेटा यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, ये देखिए बेटा कहाँ पे क्या आएगा, नजर रखे, यहाँ आएगा रियल, यहाँ आएगा रियल और यहाँ आएगा रियल। यहाँ तक बेटा सेम प्रोसेस सेम प्रोसेस सेम प्रोसेस सेम प्रोसेस। अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट पेज पे, ये देखिए यहाँ आपका और यहाँ आपका आएगा R, ये भी आपका R आएगा। क्या दो रियल नंबर्स की डिफरेंस 0 होगी? होगी, जब वो सेम होंगे। √2 और √2 की डिफरेंस 0 आएगी, √3 और √3 की डिफरेंस 0 आएगी, 2 और 2 की डिफरेंस 0 आएगी, वो तो सारे रियल हैं, ये पॉसिबल है। क्या दो रियल नंबर्स, यहां बेटा देखिए, क्या दो रियल नंबर्स का सम 0 होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा, ये भी तो रियल है। अगर मैं बोलूंगा 1 और -1, ये तो रियल है। अगर मैं बोलूंगा 1/2 और -1/2, ये भी तो रियल है। अगर मैं बोलूंगा √3 और -√3, ये भी तो रियल है। हाँ, इनका सम ये भी पॉसिबल है। अगर ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल, मगर यहां अगर x2 इस पार लेंगे तो माइनस आएगा, तो x1 x2 के बराबर नहीं है, बिकॉज वो -x2 के बराबर है। तो ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल, ये भी पॉसिबल। तो बराबर बेटा वही बात होगी ना कि एक ऐसी वे आ गई जहां पे आपका f(x1) f(x2) के बराबर है, मगर x1 x2 के बराबर नहीं है। सो इट इज नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन। तो बेटा मैं यहां पे बोल रहा हूं आपको कि ये इंजेक्टिव फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है, आपको समझ आ गया। और अगर आप एग्जाम्पल से भी करना चाहेंगे, आप सीधे बोलेंगे आप x1 का वैल्यू ले लो, खुद ना कुछ भी ले लो। चलो मैं x1 का वैल्यू लेता हूं -5 और x2 का वैल्यू लेता हूं 5। x1 x2 के बराबर नहीं है, लेकिन जब यहां पे डालेंगे f(x1), ये आएगा -5² + 1 26, 5 का भी वही आएगा, तो बराबर आएगा। उसका मतलब है इंजेक्टिव नहीं है। आगे बेटा बढ़ते हैं, ये देखिए सर्जेक्टिव में ध्यान से देखिएगा। बता दो बेटा यहाँ पे क्या आएगा, पहले मैं चेंज करूंगा ना वही चीजें। ये देखिए यहां थोड़ा इसमें चेंज करना पड़ेगा। ये देखिए, ये देखिए बेटा यहां तक समझ आ गया। तो अब ये देखिए आप, ये देखिए बेटा आप, ये आपका रियल आना चाहिए। देखिए ये तो आपका R है, आगे ना बेटा जब रियल होगा तब डोमेन सीधे निकालेंगे। नजर रखें, एज x बिलोंग्स टू R, बेटा x तो R है, अगर x R है उसका मतलब है √y-1 भी R होना चाहिए। अगर x R है तो ये भी R होना चाहिए। ये कब R होगा बेटा, आपने पढ़ा है ना इमेजिनरी नंबर का कॉन्सेप्ट। बेटा रूट में तब नंबर रियल होता है जब अंदर पॉजिटिव या 0 होगा। √+ इज रियल, √0 इज रियल, √- इज नॉट रियल, वो इमेजिनरी है। तो बस बेटा आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया। तो मुझे बता दीजिए, मैं ऐसे बोलूंगा ना y-1 शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0। इससे बेटा आप एक और चीज भी सीख रहे हैं ना, हाउ टू कैलकुलेट द रेंज। समझ आया? जो ये अंदर बात है ना, ये तो या पॉजिटिव होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तभी तो रियल आएगा। तो y आएगा ग्रेटर और इक्वल टू 1। इसका मतलब है y बिलोंग्स टू 1 to ∞। बेटा ये आएगा ना, अगर इंटरवल, अगर इनइक्वलिटी को चेंज करेंगे इंटरवल में 1 या 1 से ज्यादा। जरा बेटा मुझे बता दो, क्या ये बराबर है, क्या ये बराबर है कोडोमेन को? नहीं है बराबर। तो मैं, ये आपका क्या निकला, दिस इज योर रेंज, है ना, वैल्यू ऑफ y इज रेंज। क्या आपका रेंज बराबर आ गया कोडोमेन को? नहीं, बिकॉज कोडोमेन तो R है, ये तो पार्ट ऑफ R आ गया, 1 to ∞ खाली आ गया। तो मैं क्या बोलूंगा, नॉट सर्जेक्टिव। ये बेटा सर्जेक्टिव नहीं है। तो बता दीजिए हम यहाँ पे क्या इसका स्टेटस दे सकते हैं? हम इसका स्टेटस बेटा दे सकते हैं, ये देखिए हम इसका स्टेटस सीधे बोलेंगे नॉट सर्जेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव।
तो इसका स्टेटस हम लास्ट पे लिख भी सकते हैं, स्टेटस लिखा करो, क्या आएगा बेटा, तो इसका स्टेटस आएगा नॉट इंजेक्टिव एंड नॉट सर्जेक्टिव, करेक्ट। तो इसको हम बोलेंगे नॉट इंजेक्टिव का मतलब है मैनी टू वन इनटू फंक्शन, है ना, मैनी टू वन इनटू फंक्शन। बेटा ये आपके IIT JEE में भी आती हैं ऐसी चीजें। अगर बेटा मैं आगे बढ़ूंगा, ये देखें, प्रूव दैट द GIF, बेटा हम लोगों ने GIF पढ़ा है, ये देखें, इफ यू रिमेंबर आपके पास फंक्शन ये है, आई विल कीप इट फर्स्ट, पढ़ा है बेटा, ग्राफिकली भी पढ़ा है, क्योंकि मैंने आपको बेटा डिफरेंशिएशन पढ़ाई तब आपने ये देखा भी है। मैं इसको बहुत आसानी के साथ करता हूँ। इसने बोला नीदर वन वन नॉर ऑन टू, ये देखिए कितना आसान है। तो ये बेटा इसका डोमेन और कोडोमेन है। देखिए मैं पहले इंजेक्टिविटी चेक करूंगा, इंजेक्टिविटी, ठीक, मैं बहुत आसानी के साथ मैं बोलूंगा लेट x1 इज इक्वल 2 लेंगे, x2 इज इक्वल 2.3 लेंगे, तो x1 नहीं है बराबर x2 को। यहां समझ आया ना बेटा, मुझे कंट्राडिक्शन ही देखनी है ना, क्या x1 और x2 बराबर है, नहीं। नाउ f ऑफ x1 का मतलब है f ऑफ 2 और f ऑफ 2 का मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 और वो आपको 2 देगा। f ऑफ x2 का मतलब है f ऑफ 2.3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2.3 भी आपको 2 देगा। क्या बेटा ये समझ आ गया, यहां पे डाला मैंने पहले 2 फिर डाला 2.3, देयरफॉर f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। चेक करो, आपने खुद देखा x1 x2 के बराबर नहीं है, मगर f ऑफ x1 f ऑफ x2 के बराबर है। सो क्या बोलेंगे, नॉट इंजेक्टिव, क्योंकि हमें एक बार ऐसा आ गया नॉट इंजेक्टिव। तो बेटा हम लोगों ने दिखाया कि ये फंक्शन इंजेक्टिव नहीं है। इंजेक्टिव का मतलब है नॉट 1 to 1, नॉट 1 to 1 का मतलब है मेनी टू 1, तो ये बेटा हो गया। अब बोलता है नॉर ऑन टू, ऑन टू का मतलब है कि बेटा ये सर्जेक्टिव भी नहीं है। जरा बेटा यहां देखेंगे, एफ आर टू आर, अब बेटा मैं क्या चेक कर रहा हूं, इसकी सर्जेक्शन, है ना। हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल ये बेटा, या वाई इज इक्वल ये, राइट। अच्छा बेटा मुझे सभी बच्चे बता दो, मुझे सभी बेटा यहां पे बता दो, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स तो आर है ना, डोमेन तो आर है, यहां पे कोई भी रियल नंबर डालो तो y आएगा ना आपको GIF ऑफ r, और वो देता है ना इंटीजर। पढ़ा है ना बेटा, y बिलोंग्स टू i, बेटा पढ़ा है ना, बेटा पढ़ा है ना ये ग्राफिकली। आप यहां पे दे दो 2, 2 देगा 2.1, 2 देगा 2.7, 2 देगा। आपको पता है कि GIF का आउटपुट इंटीजर ही होता है, तो ये बेटा आपका बन गया रेंज, वो बन गया ना, मतलब जो नहीं है बराबर कोडोमेन को, जो नहीं है बराबर कोडोमेन को। कोडोमेन आपका आर था, ये देखें कोडोमेन ये होता है ना, तो क्या लिखेंगे, कोडोमेन नॉट इक्वल टू रेंज, देयरफॉर नॉट सर्जेक्टिव या नॉट ऑन टू या इनटू फंक्शन बोलेंगे। तो फाइनली स्टेटस क्या आएगा, स्टेटस आएगा मेनी टू 1 इनटू, या इन अदर वर्ड्स बोलेंगे नॉट 1 to 1 नॉट ऑन टू, करेक्ट। तो बेटा GIF आपने पढ़ा है पहले भी, इसलिए जल्दी में हो गया, ठीक है बेटा। मॉड्यूलस का भी बेटा यही हाल है, ये देखिए बहुत आसान है, मॉड्यूलस का भी यही हाल है। ये देखिए बेटा फंक्शन है R to R, ये आपका डोमेन, ये आपका कोडोमेन आ गया। f ऑफ x खुद देखिए बेटा, आपका f ऑफ x यहां पे है मॉड ऑफ x, बेटा वही देखिए, लेट कंट्राडिक्शन x1 इज इक्वल टू -3, x2 इज इक्वल टू 3, तो x1 इज नॉट इक्वल टू x2, करेक्ट। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ -3, f ऑफ x2 इज इक्वल टू f ऑफ 3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ -3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3। क्या ये समझ आ गया, मैंने कंट्राडिक्शन से बेटा किया। सो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, दोनों 3 है, मगर x1 नहीं है बराबर x2 को, सो नॉट
इंजेक्टिव, बेटा ये इंजेक्टिव नहीं है तो 1 to 1 नहीं है। अब ये बोलता है नॉर ऑन टू बी, तो बराबर वही किस्सा, क्या फंक्शन है आर टू आर, ये आपका कोडोमेन, बता दो कोडोमेन क्या है, आर है ना। हियर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, राइट। एक्स बेटा आपका आर है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर वाई इज ग्रेटर और इक्वल टू जीरो, बेटा सही है ना, पढ़ा है ना। यहाँ x का वैल्यू जीरो डालो तो जीरो आएगा, पॉजिटिव डालो तो पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव डालो तो भी पॉजिटिव आएगा, वही आया। तो y बिलोंग करेगा जीरो टू इन्फिनिटी विच इज नॉट इक्वल टू r, जो r नहीं है बेटा। तो ये आपका रेंज है, या मैं इस तरह बोलूंगा ज्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए, ये बेटा आपका आ गया y, इसको हम बोलते हैं रेंज सीधे। तो रेंज आपका कहां से कहां तक आ गया, y का वैल्यू जीरो से लेकर इन्फिनिटी आ गया, जो नहीं है बराबर कोडोमेन को, कोडोमेन तो पूरा r है, तो क्या लिखेंगे नॉट सर्जेक्टिव, तो बेटा ये सर्जेक्टिव नहीं है। तो फाइनल स्टेटस क्या देंगे, स्टेटस देंगे नीदर इंजेक्शन नॉर सर्जेक्शन, नीदर 1 to 1 नॉर ऑन टू, या मेनी टू 1 इनटू फंक्शन आएगी। क्लियर बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, देखो बेटा ये बहुत आसान सा सवाल है, ए ये है, बी ये है, ये देखिए ये ए है, ये बी है, करेक्ट। बोला क्या है, एक फंक्शन है, उसके ऑर्डर पेयर से हैं, 1 को जोड़ा गया 4 से, ये देखिए 2 को 5 से, 3 को 6 से, बस। अच्छा ए में कौन कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3, वो तो आगे। बी में क्या है, 4 5 6 और 7 अभी नहीं आया, वो भी लिखूंगा, ये 7 है, और ये नेम ऑफ द फंक्शन है, आ गया बराबर। इज अ फंक्शन, हाँ पहले ये फंक्शन तो है, कौन सी फंक्शन है बेटा, अगर हम देखेंगे ये फंक्शन है ना 1 to 1 इनटू, ये फंक्शन का स्टेटस है, आपको समझाया किस तरह, 1 to 1 इनटू क्यों, क्योंकि 7 की प्री इमेज नहीं है। अब सवाल बोल रहा है शो दैट इट इज 1 to 1, तो कैसे बेटा 1 to 1 पता चलेगा, आप देखिए एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 4, एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 5, एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 6। आप खुद देखिए, एफ ऑफ 1 इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 2, 1 is not equal to 2, so it is 1 to 1, या f of 2 is not equal to f of 3, 2 is not equal to 3। आप बेटा देख सकते हैं, दिस इज योर 1 to 1 फंक्शन, ठीक है। तो हो गया बेटा आपका, ये भी बहुत सिंपल सा सवाल था, ये बेटा आप खुद करेंगे, दिस इज योर होमवर्क। आप देखिए क्या है, फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, डोमेन आपका है ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 3। मैं फिर से बोलूंगा, फंक्शन इज फ्रॉम ए टू बी, फंक्शन इज फ्रॉम ए क्या है, ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 3, और कोडोमेन है ऑल द रियल वैल्यूज एक्सेप्ट 1, करेक्ट। और फंक्शन ये है। अब उसके बाद क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज एफ 1 to 1 एंड ऑन टू, क्या ये 1 to 1 और ऑन टू है, अगर है तो जस्टिफाई करो। आप बेटा खुद भी देख सकते हैं, जब फंक्शन की बात हम करेंगे, यहां देखिए फंक्शन में पहले ही लिखा गया है x-2 डिवाइडेड बाई x-3, सो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहे, x3 नहीं होना चाहे, तो यही तो इसने बोला है ना यहाँ पे, x कुछ भी है मगर 3 नहीं है, तो डोमेन से ही बोला है। उसके बाद आप इसका रेंज निकालेंगे, वो अगर ये आएगा तो ये बेटा 1 1 भी होगी, ऑन टू भी होगी। आई होप आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, और आपको ये करना भी पड़ेगा, ठीक है बेटा। तो मुझे लगता है बेटा आज के लिए ये काफ़ी है। तो बेसिक चीज़ आपने फंक्शन के लिए देखी, और खासकर अगर 12th क्लास के बच्चे इसको देख रहे होंगे, ज़्यादातर अभी वही यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि बेटा उनको बोर्ड्स के लिए भी जाना है। तो मुझे लगता है कि जो भी बेटा मैंने आपको रिलेशन फंक्शन में अभी तक लेक्चर्स आपको दिए, ये काफ़ी है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन को अच्छे से क्रैक करने का, ठीक है। इसमें बेटा अभी और भी फंक्शन है, ऐसा नहीं है कि ख़त्म ही हुआ, इसमें कंपोजिशन भी है, वो भी हमें सीखना है, लेकिन मैं भी बेसिक चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।